बख्शी सर, आगे एक सवाल ये आपसे इसलिए करूंगी क्योंकि ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक तो सीमित नहीं लगती है, और ईरान में तनाव के बीच ही हाई अलर्ट पर कैसे इजराइल है, ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी एक्शन के लिए इजराइल भी तैयार है। ईरान में अमेरिकी हमलों की बड़ी आशंका है और अमेरिकी हमलों में इजराइल भी साथ दे सकता है। हालांकि इजरायली सोर्सेस से रॉयटर्स क्या इसको लेकर दावा कर रही है, ये एक और खबर। उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ईरान को लेकर नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग, ये एक और खबर। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इजरायली सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ये बैठक और शब्बात में सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर बात के बाद ही बैठक हो रही है और इजरायली अधिकारियों के हवाले से वॉर सर्विलांस की ये रिपोर्ट। इस बीच एक और खबर यह कि ईरान से पहले अमेरिकी एयर स्ट्राइक से सीरिया दहल गया और मध्य सीरिया के पलमायरा में बमबारी को लेकर खबर है। आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए गए, सेंटकॉम की तरफ से दावा, और 13 दिसंबर के हमलों का बदला लिया गया है। आईएसआईएस के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई थी। अब बख्शी सर, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं लगती है। सर, आने वाले कुछ घंटे इस लिहाज से क्या वाकई बहुत क्रूशल हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अगले हमले की, यानी जून के बाद अब जनवरी में एक और हमले के आदेश दे दें? नहीं, बहुत चांसेस हैं। उसका जो क्लियरेस्ट बैटल इंडिकेशन होगा कि कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स अगर आ जाएं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में और आसपास रेड सी, मेडिटेरेनियन वगैरह में, तो आप निश्चित समझिए कि हमला होने वाला है। अभी तक आपने जो बताया है, 1 कैरियर बैटल ग्रुप इस तरफ बढ़ रहा है। बाकी कुछ और जो एयरफोर्स के जेट्स हैं, कोई 12 आपने बताए हैं कि वो स्टेशन हुए हैं मिडल ईस्ट में, तो ये भी एक इंडिकेशन है। आपके जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका आना इंडिकेशन होगा, और C-17 की फ़्लाइट्स तो हो ही रही हैं। मैं दूसरे कैरियर बैटल ग्रुप के आने को कन्फर्मेटरी बैटल इंडिकेशन समझूंगा। ठीक है। और ये कह देना कि ईरान बिल्कुल परास्त हो गया है, बस अभी एक धक्का और ईरान गया, ये भी थोड़ा प्रीमेच्योर है। देखिए, इससे बड़े स्केल पैमाने पे दंगे हुए थे ईरान में जब वो बेचारी लड़की मारी गई थी IRGC के द्वारा। उनका स्केल इससे बड़ा था, तो ये स्केल अभी उसके बराबर शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन काफ़ी गदर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और अच्छी तरह से टाइम किया गया है कि जब अटैक प्लान किया है आप गदर करें। आप कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक हालात ख़राब है, किसने ख़राब करी है? यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगा के इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है, और नेचुरली जो लोगों को दर्द हो रही है वो तो होगा। ईरान का रिजीम भी 2 जो तरीकों से लोग इसको 2 तरीकों से इसको देख रहा है। एक तो जो इकोनॉमिक कॉजेज पे रॉयटिंग कर रहे हैं उनके साथ बर्ताव अलग है, लेकिन जो अगजनी तोड़फोड़ पे लगे हैं उनके साथ बर्ताव अलग है। और मैं नहीं समझता कि वो रिजीम बिल्कुल ही खत्म हो गया है, गिरने वाला है। प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और इतनी आसानी से शायद नहीं जाएगा वो रिजीम, और जाने के पहले वो काफी जो है नुकसान करके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये भी है। But the question was all about battle indications, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से तैयारी और जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि दोनों स्तर पर तैयारी पूरी है। फिलहाल ईरान पर किसी भी वक्त हमला, बड़ी खबर पर एक एक्सपर्ट से सवाल, और इसी बैटल इंडिकेशन को लेकर ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भी अब हमले के आदेश दे दिए हैं। ये खबर और तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से ईरान की भी मिसाइल तैयार बताई जा रही है। हाई अलर्ट पर इजराइल भी है, लेकिन आगे अब से थोड़ी देर में बड़ी खबर आपके सामने होगी, जहां यूएस डूम्सडे विमान की उड़ान को लेकर खबर है, और रूस से चीन तक कैसे है हाई अलर्ट। वहीं ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी आज की एक और बड़ी खबर है, और ट्रंप की नेटो को यह वार्निंग है क्या? अब डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है, ग्रीनलैंड पर होगा कब्जा, लैटिन अमेरिका हाई अलर्ट। अब बड़ी खबर क्या है? इस फ्रंट से बड़ी खबर यह है कि ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी कर चुका है अमेरिका, और इस तैयारी को लेकर ही एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका कैसे हाई अलर्ट पर है। फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर अगली बड़ी खबर, और इस ग्रीनलैंड पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी क्या है? एक्सपर्ट से इस फ्रंट को लेकर भी अगला सवाल होगा कि क्या अब
यहां भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन। वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, यूरोप से टक्कर लेंगे ट्रंप। साथ ही अमेरिका की क्यूबा में भी ऑपरेशन की तैयारी, बड़ी सैन्य तैनाती। फिलहाल ग्रीनलैंड पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप ने हमले की योजना बनाने के आदेश दिए हैं। पॉलिसी हॉक्स कर रही है ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी, और मदरों को पकड़ने के बाद ट्रंप प्रशासन के हौसले भी बढ़ चुके हैं। हालांकि जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड को प्लान बनाने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से डेली मेल की ये रिपोर्ट है। फिलहाल रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी, क्योंकि फिलहाल बड़ी खबर है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो देश भी अब आमने सामने हैं, और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से टूट जाएगा नेटो। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की ये वार्निंग है, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से खत्म हो जाएगा नेटो। किसी के लिए, किसी के बिक्री के लिए नहीं है ग्रीनलैंड। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, जहां डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने यह चेतावनी दी है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से नेटो टूट जाएगा और अमेरिकी हमले से नेटो की एकता चकनाचूर हो जाएगी। अब कई नेटो देश ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के भी साथ हैं, और ट्रंप के हमले से नेटो देश अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि नेटो का दावा है ग्रीनलैंड पहले से ही उनके संरक्षण में है। ट्रंप दावा कर रहे हैं ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बड़ा खतरा है। प्रोफेसर राजन। जी बिल्कुल, ये खतरा बिल्कुल जेन्युइन है सुरभि। यह बता दूं कि भले ही वो पहले इसको मजाक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जो ट्रंप का प्लान है कि पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध को ऊपर से ग्रीनलैंड से स्टार्ट करके कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा से लेकर लैटिन अमेरिका के देशों तक जाना, ये उनका सीरियस प्लान है। और इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को देखेंगे जो एक आध महीने पहले आया था, तो उसमें भी ये बताया गया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो किसी भी दूसरे देश को वहाँ पे नहीं आने देंगे। अब नाटो को तो वो तोड़ना ही चाहते हैं। ट्रंप की जहाँ तक बात करूँ तो वो नाटो को अब ऐसे भी तोड़ना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नाटो रहे या नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में वो बता चुके हैं कि उनका सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यूरोप का लिबरलिज्म है, और यूरोप में क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका की मुकाबला कर पाए। तो यह अगर पॉलिसी हॉक्स डिसाइड करते हैं तो ग्रीनलैंड को ले सकते हैं, और डेनमार्क और यूरोपियन कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं, यह जरूर है कि अभी से अगर विरोध करना शुरू करे और कुछ देश यूनाइट हों और उनका प्रोटेस्ट करें, और उनको ग्लोबल साउथ के देशों को भी साथ में लेना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के मिनिस्टर ने भारत से भी रिक्वेस्ट किया, मैं बता दूं। तो वैसे में अगर इसको एक कंबाइंड प्रोटेस्ट किया जाए तो शायद ट्रंप को रोका जा सकता है, नहीं तो वो ग्रीनलैंड ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल हकीकत यही है कि अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और ट्रंप, नेटो भी आमने सामने आ चुके हैं।